आप जरा तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए ना, सब ऑनरेबल मेंबर आप तशरीफ रखिए ना। आप नीचे आने की जरूरत नहीं है, आप बैठो अपनी जगह पर, अपनी जगह पर बैठो। मैं कहता हूं अपनी जगह पर बैठो, बैठिए अपनी जगह पर। नहीं, रियल में कोई नहीं आएगा, आप बैठो अपनी जगह। खुले साहब आप तशरीफ रखिए, सुने ना, आप मेरी बात भी सुनो, आप बैठो अपनी जगह, आप भी बैठो अपनी जगह। आगे बढ़ मेहमान देखिए, एक मिनट आप तशरीफ रखिए, सुनिए मेरी बात। तो देखो हमें इस हाउस का डेकोरम रखना है। एक ऑनरेबल मेंबर उठा, अपनी बात रखी, दूसरा उठा, उसने भी बात रखी। यहां से कोई उठा, इसको तो अपनी बात कहने दो, चाहे वो उसको आप पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। लेट हिम स्पीक, नहीं बैठे नीचे, एवरीबॉडी टू स्पीक। आप तशरीफ रखिए, उसको बोलने दो, कुछ नहीं होगा। आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं होगी। डोंट रिकॉर्ड इट एंड डोंट रिपोर्ट इट। उठिए, बोलिए आप, बोलिए। स्पीकर साहब, मेरा हम्बल सजेशन है, विदाउट कास्टिंग के वैल्यू जजमेंट करना। हो सकता मेरा भी कोई सेंटीमेंट है, हाउस का भी कोई सेंटीमेंट है, लेकिन इसका मतलब नहीं हम हाउस में खड़े, हम जो मर्जी जब चाहे जैसे मर्जी बोले। दैट्स नॉट द केस। कुछ लिमिटेशन, कुछ डूज एंड डू नॉट्स हम भी फॉलो करते हैं। असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर हमारे लिए हॉली बुक है। एन इशू विच इज ऑलरेडी पेंडिंग एडजुडिकेशन बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ, कैन इट बी एडजुडिकेटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और नॉट? वेरी सिंपल स्वीट। ऑनरेबल मेंबर्स को बार बार बताया गया भाई। बैठे, हो गया, आपकी बात आ गई। आप बोलिए, वो बोलना चाहते हैं, बोलिए। सर, एक जो जम्मू शहर है उसके अंदर पिछले फ्लड के दौरान जो भगवती नगर वाला पुल है, वेयर हाउस से भगवती नगर वाला, वो डैमेज हो चुका है, जिसके कारण इतना बुरा हाल है वहां ट्रैफिक का। आगे भी दरबार भी जाएगा और भी बुरा हाल है, वो कब तक चाहिए? मैं इस बारे में ध्यान लाना चाहता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर का, नहीं तो वहां पे बड़ी हुए ड्राइव बनी हुई है। उधर से तशरीफ रखिए आप खान साहब। सर, एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा सर। एक तो मेरे साथी ने यहाँ जो बोला कि DC की मर्जी के मुताबिक ये स्टेट चलेगी। DC जब चाहेगा किसी को भी अंदर। एक मिनट, आपकी बात हमने सुनी, तो आप क्यों नहीं सुनेंगे? अगर महराज मलिक साहब जो इस वक्त हैं, हमारे एक साथी है, उसने कोई ऐसा मिलिटेंसी का काम किया होता, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी किया होता, तो कोई भी आज इस हाउस में उसका सपोर्ट नहीं करता, और ना हम करते ही। हम हमेशा इसके खिलाफ बैठे। लेकिन ये कहना कि DC को पावर दिए गए हैं, वो किसी को भी PSA का तहत अंदर कर देगा, और जब मर्जी है वो कल आपको करेगा, परसों उसको करेगा, वो इजाजत नहीं दी जाएगी। नंबर 2, आप कह रहे उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में। सुनिए, नो, कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब नहीं हो गया, मुझे एड्रेस करो। कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब नहीं हो गया कि अगर किसी हाउस में कोई बात करना चाहे, वो कोर्ट में पेंडिंग केस हो, वी कैन टॉक, वी कैन डिस्कस हियर। ये सबसे सुप्रीम है, इट इज सुप्रीम टू कोर्ट। कोर्ट वही लॉ हम जो यहां बनाते हैं उस पर इंटरप्रेट करता है। एक कमेटी बिठाई जाए और इस पर इनडेप्थ, इसको चाहे बात करते क्या बोलते हैं आप? आप बैठे नहीं नीचे, मेहरबानी करके बैठिए आप। स्पीकर सर, मैंने एक एडजॉर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया था रिजर्वेशन के बाद। जी, मैं फिर कहना चाहता हूँ, रिजर्वेशन प्लीज इसको डोंट ब्रश इट अंडर द कारपेट। अच्छा देखिए, अंडर द कारपेट नहीं रखूंगा। तशरीफ रखिए आप। आपका एडजॉर्नमेंट मोशन मैंने रिजेक्ट किया है, इसलिए रिजेक्ट किया, आप सुन लीजिए मेरी बात। अगर आप रूल 38 पढ़ेंगे, 58 रूल 58 का सब रूल 3, उसमें लिखा है द मोशन शुड बी ऑफ रीसेंट ऑकरेंस ऑफ एनी मैटर विच इज ऑफ रीसेंट ऑकरेंस। अच्छा, ये मामला जो है, इट इज द मैटर ऑफ रीसेंट ऑकरेंस। ये आपने पिछले बजट सेज में भी उठाया था,
इस पर सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है जो इस पर बैठी हुई है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है बहुत जल्द, जो मेरी इत्तला है। एक वजह यह है कि मैंने रिजेक्ट किया, दूसरा यह है, यही रूल 58 सब रूल 7, उसमें लिखा है कि इट शुड नॉट बी पेंडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ which is competent to hear the case in any court of the country। ये मामला चूंकि सब जुडिस है, ये मैं कह रहा, ये मामला चूंकि सब जुडिस है, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ रिसेंट ऑकरेंस, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, इसको मैं अलाउ नहीं करता। सर, इट इज नॉट रिसेंट। सर, ये मरने के लिए तैयार है पेशेंट, अगर उसका इलाज नहीं हुआ यू कांट से। दूसरा सर, एक और बात, अब तो आपने रिजेक्ट कर दिया रिजर्वेशन का। पीएसए नंबर 1 अगेंस्ट महराज मलिक साहब इज टोटली अनजस्टिफाइड और एंड व्हाट एल्स इज अनजस्टिफाइड। ये काला कानून है जो सबने यहां इस्तेमाल किया, और इस महराज मलिक साहब ने जो परसों से इल्जामात लगाए हैं, दे शुड आल्सो कम अप एंड अपोलोजाइज बिकॉज आई हैव सीन द सोशल मीडिया। वो जेल में है। सजाद साहब देखिए ना, हमें रूल्स का एहतराम करना चाहिए। ये हाउस रूल्स के मुताबिक, ये हाउस रूल्स के मुताबिक चलता है। थोड़ा मिर्ची तो लगती ही है ना, जिन्हें पीएसए देखिए ना, मैं पढ़ूंगा आपको रूल 58 सब रूल 7। The motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India। ये क्लियर है रूल। अगर ये कोर्ट में है, मैं इसको एज एडजॉर्नमेंट मोशन एडमिट नहीं कर सकता हूं। दूसरी बात है कि it should be of recent occurrence। recent occurrence भी नहीं है, पिछले साल से इस पर डिबेट चल रही है, कोर्ट में मामला जेर गौर है, इसलिए इन दो वजूहत की बिना पर मैं इसको डिसअलाउ करता हूं। क्या किस चीज पर हो गया आप? हाँ, बोलिए क्या इंपॉर्टेंट, बोलिए सलेचा साहब। वीडियो परमिशन सर, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि किसी पहले वक्त में 0 आवर्स की हुआ करता था, ये पहली ये 0 आवर पहली दफा इस वक्त 0 आवर ही चल रहा है। 0 आवर आपने मौका दिया सब एमएलएज को अपने इलाके की बात करने का, जो इम्पोर्टेंट इशूज के ये मौका दिया, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। पिछली दफा जो बजट में सेशन हुआ, उसमें डेली बेसिस की बात की गई कि जो डेली बेसिस हमारे पीएचई विभाग में है, काफी देर से वो स्ट्राइक पे हैं और काम बंद है, सप्लाईज टोटल शटर्ड। तो उसके मुताबिक ये फैसला किया गया कि हम विदिन, एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है कि हम विदिन 6 मंथ्स इसकी रिपोर्ट देंगे और इनको रेगुलाइज करेंगे। अभी तक उसका कुछ नहीं है। आपको